तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। उसके पहले गाइज अगर आप नए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने इस चैनल पे 9 के सभी सब्जेक्ट के A to Z सभी चीज़ें कंप्लीट है। बस आपको क्या करना है, होम पेज पे जाओ, नीचे 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 आप बढ़ोगे तो आपको 9 स्टैंडर्ड का सभी कुछ दिखेगा, या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ। और दूसरी बात गाइज, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिससे हमें जो भी चीज़ें भेजना होगा वो हम आप तक भेज पाएंगे, पहुँचा पाएंगे। और टेलीग्राम में जो भी चीज़ें हम मतलब 9 से रिलेटेड होता है वो 9 के ही टेलीग्राम में भेजते हैं। फिर 9th वाले बच्चों अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में हमारा 2 इंस्टाग्राम भी है, एक मेरा पर्सनल और एक दूसरा ऑफिशियल, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ABC। और गाइस मैं बताना चाहूँगा इसके आगे की सभी चीज़ें ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड है, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर, तो आप आगे की पढ़ाई फटाफट कर सकते हैं। तो हम फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, मतलब इसके अंदर से कौन सा इक्वल सेट है कौन सा नहीं है, तीनों के तीनों इक्वल सेट है कि नहीं। और इक्वल सेट आने के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि तीनों के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम आना चाहिए। अगर एलिमेंट सेम हो गया तो ABC तीनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो चलो फटाफट हम करते हैं। सबसे पहले देखो ये ऐसा एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 3x -1 इक्वल टू 2। अब नंबर के पास -1 इक्वल के साइड गया तो क्या हो गया, +1, माइनस था इसलिए +1 हो गया। देन 2 और 1 कितना हो गया, 3। हम दोनों के बीच में दोस्तों क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन इक्वल की साइड है तो डिवाइड, 3 1 3, 3 1 3, मतलब इनडायरेक्टली आंसर क्या आ गया, 1। तो सेट ए का आंसर क्या है, इसका एलिमेंट का आंसर क्या है, 1। देखो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं आगे वाले का। ये हम कलर चेंज कर देते हैं। ओके, अब अगला बी। बी का गाइस दोस्तों जिसने मेरे हर वीडियोस को बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा, ऑलरेडी मैंने उसको बताया था क्या लिखा हुआ है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो प्राइम भी नहीं है और साथ में वो नाइदर प्राइम, ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है। तो भाई पूरी दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, वो कौन सा नंबर है, 1। क्या बात है, 1। ये हो गया। इसको दे दो फर्स्ट और इसको दे दो सेकंड, हो गया गाइस। अब अगला, अगला देखो एकदम प्यारा सा मस्त, पहले मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, ये जो x चाहिए वो नेचुरल नंबर है। सबसे पहली बात, x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो x हमें जो आंसर चाहिए, जो हमें एलिमेंट लिखना है वो नेचुरल नंबर है। बट एक और कंडीशन आगे लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन 2। अब x, हमें ये x नेचुरल नंबर चाहिए और साथ में उसके साथ ही 2 से छोटा भी रहना चाहिए। अरे 2 से छोटा कौन सा नंबर है, अकेले 1 ही है ना, एक ही नंबर तो है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, c इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा थर्ड। ओके, सो अगर हम फ्रॉम 1 to 3 देखेंगे, इसका एलिमेंट का आंसर देखो, इसका एलिमेंट में देखो, इसका एलिमेंट में देखो, 1 1 1 है। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ फिर से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ सिस्टमैटिक लिखता हूँ तो यहाँ में दिखेगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेट ए इक्वल सेट बी इक्वल सेट सी। ओके, तीनों क्या है, इक्वल है। प्रोडक्ट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है गाइस, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, यू रीजंस। अब देखो रीजंस देना, और रीजंस तो वही होगा यार, अगर दोनों में सेम आ गया तो सेट ए इक्वल टू सेट बी होगा। तो चलो सबसे पहले एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, सेट ए की बात कर लेते हैं हम लोग। ए में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम, इवन भी चाहिए साथ में प्राइम भी चाहिए। तो देखो गाइस, एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सबके सब जितने प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड नंबर होते हैं। बस एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है अपना 2। तो इसका भी आंसर मिल गया। डन, इसके बाद इसको दे देता हूँ मैं फर्स्ट। और दूसरा देखो, ये इक्वेशन दिया तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या है,
7x -1 इक्वल टू 13। अब -1 इक्वल की साइड गया तो क्या होगा, प्लस, ओके। 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14। हम दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल टू 2। तो गाइस b इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसके बाद हम यहाँ देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको अगर दिखाई दे रहा होगा दोनों एलिमेंट के अंदर, सेट ए के अंदर सेट बी के अंदर, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं सेट ए इक्वल सेट बी। और ये कहाँ से पता चला हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। या तो और आपको एक्सप्लेन करना है तो लिख सकते हो सेट ए एंड बी हैविंग सेम एलिमेंट, देयरफॉर सेट ए इक्वल सेट बी। क्लियर, एकदम सिंपल सा। चलो फटाक से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगले क्वेश्चन में थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं जिससे आपको थोड़ा ये क्लियर दिखाई दे, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ, और अभी दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स वाई, कौन सा इसके अंदर एम्प्टी सेट है और क्यों, ओके। इसका मतलब लगता है मुझे हर अलग अलग स्लाइड पे दे दिया है मेरे दोस्तों ने, बट कोई नहीं, मैं एक जबकि इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन दिए, चलो मैं इसको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, a इज द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, a इज द स्मॉलर नंबर, a इज द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। भाई आप सभी को पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। और यहाँ आपने को क्या लिखा हुआ है, यहाँ में ये लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। देखो ये हमें यहाँ पहचाना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की सिंपल सी यही कहानी होती है कि अगर आपसे मैंने जो पूछा और उसका आंसर कुछ भी नहीं है, कुछ भी आंसर नहीं है, तो वो हमारा एम्प्टी सेट है। हमने जब आपसे पूछा कि बताओ इसका आंसर, तो अब उसका आंसर कुछ भी नहीं है, तो समझ लो क्या है, एम्प्टी सेट। जैसे ये आंसर ए इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0 स्मॉलर देन 0, तो ऐसा है क्या भाई, नहीं है। कोई भी नेचुरल नंबर 0 से छोटा होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे देयर इज नो एनी natural number there is no natural number less than 0। therefore अब सच में अगर जिसका कोई आंसर नहीं है तो भाई ये वो एम्प्टी सेट है, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट। ये क्या हो गया हमारा, एम्प्टी सेट। therefore इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब इसके अंदर कुछ नहीं, या तो हम इसको भी ऐसा साइन दे सकते हैं, ओके, ऐसा साइन दे सकते हैं। और फाइनली हमें स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, देयरफॉर सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। ओके क्लियर, इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई आंसर ही नहीं है। चलो आगे आगे, ये बहुत मज़ेदार लगता है मेरे को। तो अगला फिर से हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ू सा कर देते हैं, जिससे आपको देखें अच्छे से दिख रहा होगा। तो गाइज अब ये फिर से पूछा, बताओ ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो हम इसको फिर से एक बार, मैं ये इक्वेशन है, इक्वेशन को नीचे लिख लेता हूँ। ओके, अब ये 0 इक्वल की साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब अगर आप देखोगे तो आपको बी का आंसर मिल रहा है, सेट बी के अंदर आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब 0 भी एक आंसर है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कितने मार्क्स मिला, बोलोगे 0, आप बोलोगे 0, तो 0 भी एक आंसर होता है, समझ में आया? मैंने क्या बोला, जिसका आंसर ही नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसका आंसर आ रहा है, हमें मिल रहा है। हम इसलिए लिखेंगे देयरफॉर सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ओके चलो अब इसी के साथ थर्ड, चलिए क्वेश्चन एक ही स्लाइड पे देना चाहिए था हमारे दोस्तों को, बट क्या कहें, तो डायरेक्ट अब एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। चलो फटाक से अब ये फिर से हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमें पूछा वो डिसाइड करेंगे। क्या पहले दिया हुआ, पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ है,
5x माइनस 2 ये इक्वेशन दिया हुआ और आगे लिखा हुआ x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब ये जो x हम फाइंड करेंगे ना वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से, 1 से जो स्टार्ट होता है वो वाला नंबर होना चाहिए, 1 से जो स्टार्ट करते हैं वो वाला नंबर होना चाहिए। अगर वो वाला नंबर नहीं मिला तो समझ लेना एम्प्टी सेट है। अगर मिल गया तो समझ लो ये नॉट एन एम्प्टी सेट है। समझ में आया? तो चलो फटाफट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल के साइड गया तो क्या हो गया दोस्तों, +2 हो जाएगा। अब दोनों के पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अगर मैं डिवाइड करके आपको दिखा दूं, वैसे तो आपको डिवाइड करने आता ही होगा, फिर भी चलो दिखा देता हूं। तो ये 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो एक मैंने डेसिमल ले लिया, 0 उतार लिया और ये हो गया 5 4 20। मतलब इसका आंसर कितना है, 0.4 आया है, 0.4। एक्स का आंसर कितना है, 0.4। अब दोस्तों पर अपने को क्या बोला है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने आप सभी को क्या बोला कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर दोस्तों 1 से स्टार्ट होता है। ये तो 1 से छोटा वाला नंबर है, 1 से छोटा वाला नंबर है ना। तो ये जो हमसे आंसर पूछा है उसका आंसर यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो आंसर आ रहा है वो 0.4 आ रहा है, 0.4। और अपने को क्या बोला था, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। पर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ये 1 है क्या, नहीं है, तो आंसर सही नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सेट C is an empty set। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब गाइस कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो मेरे लिए फाइनाइट है, और जो भी एलिमेंट हम जिसको काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल होता है, उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जाओ भाई बाहर कितने स्टार दिखाई दे रहे, सबको काउंट करके आओ, बोलोगे क्या सर आपको क्या हो गया, तो हम वो अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो मेरे लिए क्या होगा, इनफाइनाइट है। तो चलो एक एक करके एक चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात तो पहला क्या लिखा हुआ है, पहला सेट ए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स इज लेस देन 10, एक्स से छोटा वाला, मतलब एक्स इज लेस देन 10 और एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, पर कहाँ तक लिखना है, 10 से छोटा तक, जिससे हमें पता चले ना कहाँ तक लिखना है। यहाँ लिमिट दिया हुआ है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, लेस देन 10 लिखा हुआ है, लेस देन 10, 10 से छोटा। नहीं तो भाई आप देखो नंबर्स तो अनकाउंटेबल होता है, बट जब वहां लिमिट दिया रहे तब वो काउंटेबल है, तब वो फाइनाइट है, क्योंकि इसमें लिमिट दिया हुआ है कि बस यहीं तक लिखना है। मैं आपको बोल दूं चलो नेचुरल नंबर बोलो, बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, कहाँ तक बोलना है सर ये तो बता। अगर मैं लिमिट बता दूंगा तो फाइनाइट है, अगर लिमिट नहीं बता रहा हूँ तो नंबर भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सेट ए contains total 9 नेचुरल नंबर, 9 नेचुरल नंबर। अब देखो अपने को पता है ना, अपने को पता है कि टोटल इसके अंदर कितने नंबर है, और therefore इट इज अ काउंटेबल। therefore इट इज अ काउंटेबल सेट, और इसीलिए सेट ए क्या हो गया, इसीलिए सेट ए इज अ फाइनाइट, इसीलिए सेट ए क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। समझ में आया? अगर अनकाउंटेबल होता तो फिर वो क्या हो जाता, इनफाइनाइट, बड़ी काउंटेबल है इसलिए ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। तो चलो बढ़ते हैं आगे, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज ये अगला क्वेश्चन ना बहुत प्यारा है, क्या लिखा हुआ, y इज लेस देन -1, y इज एन इंटीजर। इंटीजर्स पहले बता देता हूँ, इंटीजर्स मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ये सभी को इंटीजर बोलते हैं। यहाँ में कौन सा इंटीजर फाइंड करना है,
जो -1 से छोटा इंटीजर है, तो -1 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, मतलब सबके आगे माइनस लगा दो। पर -1 से छोटा वाला इंटीजर, अब मैं बता रहा हूँ, जब मैं अगर आपको लिमिट ना दूं और मैं बोलूँ नंबर काउंट करो, तो भाई वो अनकाउंटेबल है। तो -1 से छोटा बहुत सारे इंटीजर्स हैं, -2 है, -3 है, -4 है, -6, 7, 8, 9, 10, ये सभी -1 से छोटे इंटीजर है, बस उसके आगे माइनस लगा दो। समझ में आ रहा है? तो नंबर हमेशा याद रखो, नंबर में अगर कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो बड़ा से मैं यहाँ लिख दूँ, अब इसका आंसर -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट। ओके, द एलिमेंट इन सेट बी आर काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ओके, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। देयरफॉर सेट बी देयरफॉर सेट बी इज अ क्या है? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ओके, चलो अब इसको आगे कर लेते हैं, ये तो आपको समझ में ही आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दिए यार, बहुत सिंपल सा। आप देखो, मैं अगर बोलूँ कि आपके क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, तो आप फटाक से मुझे बता दोगे, फटाक से बता दोगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं ना। देयरफॉर सेट सी इज अ फाइनाइट सेट। मैं बोलूंगा, आप बताओ भाई कि आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, आप फटाक से बता दो। मैं पूछूंगा कितने गर्ल्स हैं, फटाक से काउंट करके मुझे बता दोगे। तो जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है। अगला 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 अगला, ये देखो, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। कितने पीपल है, कितने लोग हैं आपके यहाँ, तो भाई ये भी काउंटेबल है। आप देखो ना, आपसे पूछा जाता है कि आपके आपके डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन कितना है, आपके तालुका का पॉपुलेशन कितना है, आपके देश का पॉपुलेशन कितना है, तो ये काउंटेबल है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल आर काउंटेबल, देयरफॉर सेट, क्या नाम दिया था? तो सेट को नाम ही दिया है। देयरफॉर गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट। आगे अगला, अब भाई ये तो सबसे प्यारा है, हाँ सबसे प्यारा। आपकी आपके लैब के अंदर कितने ऑपरेटर हैं? अगर ये काउंटेबल नहीं होते ना, तो भाई बहुत सारे तो आप मुझे गिफ्ट करके भेज भी देते, क्योंकि टीचर ऑडिट होता है, उस ऑडिट में पता रहता है कितना बिकर है, कितना ग्लास है, कितना टेस्ट ट्यूब है, कितना साथ में स्टैंड है, फिर कितना वर्नियर कैलिपर है, सबका काउंटिंग होता है। तो भाई इसीलिए ये क्या है? काउंटेबल। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आर काउंटेबल, therefore given set is a finite set। क्लियर? अब अगला फिर से आ गया एक प्यारा वाला, सेट ऑफ होल नंबर। सर ने पहली बताया था। अब मैं आपसे बोलूँ चलो होल नंबर बोलो। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, मैंने कोई लिमिट दिया क्या? अब बोलो, मैं बोल देता चलो होल नंबर बोलो, तो बोलो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अरे भाई बताओ सर कहाँ तक बोलना है? तो मैंने कोई लिमिट बताया नहीं बताया। तो भाई यहाँ इस कंडीशन के अंदर
जो नंबर्स होते हैं, याद रखो, नंबर क्या होता है? होल नंबर्स क्या है? अनकाउंटेबल है। इस कंडीशन के अंदर समझ में आए? इस कंडीशन के अंदर क्या है? अनकाउंटेबल। होल नंबर्स अनकाउंटेबल, देयरफॉर गिवन सेट, देयरफॉर गिवन सेट is a infinite, infinite, infinite set. ओके, अगला सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का सेट। अगेन गाइस फिर से नंबर है, और अभी मैं चाहूंगा कि ये लोग आप लोग मुझे कमेंट में लिख के मुझे बताओ। फिर से रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपको पता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, मतलब इसका नोटेशन क्यू है, ये हमारा रैशनल नंबर होता है। बस यहाँ याद रखना क्यू विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं रहना चाहिए। ऐसा जो भी फॉर्म में रहता है वो हमारे लिए रैशनल नंबर है। बट नंबर है ना, नंबर है ना, नंबर दिया हुआ है ना, तो ये क्या है? ये क्या है? ये रैशनल नंबर, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना, मैं आप लोग का वेट करूंगा कि कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।